एक काफिर की मौत के बाद क्या होता है मेरे दोस्तों? इसी रिवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के बाद सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको ता हद्दे नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलाकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं कि एक खब्बीस रूह अल्लाह ताला की नाराजगी और गजब की तरफ निकलकर चल। यह सुनते ही रूह खौफो हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सखती से उसकी रूह जबरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेती है। उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं और वह आसमान का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद यह रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है? वह जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं, तेरा दिन क्या है? वह लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सवाल किया जाता है, तो फिर वह यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है कि मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। फिर उसकी बदअमाली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको आजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हुजूर पुरनूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है कि ए बदबख्त खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा, मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको यह मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूं, तन्हाई और हैबत का मकाम हूं, जहां सिर्फ कीड़ों की बोहतात है। तूने मेरी परवाह नहीं की। अगर मरने वाला नेके होता है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला आता है और कहता है कि ए कब्र, तू देखती नहीं कि यह अच्छी बातों का हुक्म करता था और लोगों को बुरी बातों से रोकता था।